वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहलिक लिवर डिसीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ बेसिकली एक टर्म है जो कि किसी भी अल्कोहलिक पर्सन के लिवर डैमेज के स्पेक्ट्रम को शो करती है। मतलब अगर कोई पर्सन जो है वो रेगुलर अल्कोहलिक है और वो बहुत ही कंटिन्यूसली ले रहा है तो उसके लिवर पे किस तरह से अफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि किस तरह से वो चेंजेस हो रहे हैं और फाइनली वो लिवर डैमेज हो रहा है, इसके पूरे स्पेक्ट्रम को शो करता है। अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ के अंदर 3 स्टेजेस आते हैं जो सीक्वेंस से होते हैं। सबसे पहले पर्सन जो अल्कोहलिक है उसको अल्कोहलिक स्टीटोसिस होता है, यानी कि फैटी लिवर। सेकंड में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और थर्ड जो होता है वो है अल्कोहलिक सिरोसिस। अल्कोहलिक स्टीटोसिस यानी कि फैटी लिवर में बेसिकली जो हेपाटोसाइट्स जो कि सेंट्रल लिवर के सेंट्रल वेन को सराउंड करते हैं, चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे फैट डिपॉजिट स्टार्ट हो जाता है और ये फैट डिपोजिशन फिर धीरे धीरे माइल्ड लोबुलर हेपाटोसाइट्स तक पहुँचता है और फाइनली ये जो हेपाटोसाइट्स जो कि हेपाटिक पोर्टल वेन को सराउंड करते हैं वहाँ तक ये पहुँच जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में जो है ये ज़्यादा सीवियर होता है अल्कोहलिक स्टीटोसिस से और ये इन्फ्लेमेटरी टाइप होता है। इसमें जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो है उसमें बेसिकली जो हेपाटोसाइट्स होते हैं वो स्वेल होने लगते हैं, उनकी डेथ होने लगती है, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होता है और साथ ही जो इनसॉल्युबल प्रोटीन जिसे कि मैलोरी डेंक बॉडीज़ कहते हैं जो कि हेपाटोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, उनके एग्रीगेट्स फॉर्म होने लगते हैं। अल्कोहलिक सिरोसिस जो कि लास्ट स्टेज है, इसमें हेपाटिक स्टिलेट सेल्स जो होते हैं HSC शॉर्ट फॉर्म है इसका, ये एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन डिपॉजिट होने लगते हैं। पेशेंट जो है वो इनिशियली वहाँ पे जो है पेरीसेलुलर फाइब्रोसिस होती है जो कि प्रोग्रेस होके फाइनली सिरोसिस में रिजल्ट करती है, यानी कि लिवर जो है कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है और ये यहाँ पे वो धीरे धीरे आपकी इसकी स्कैरिंग होने लगती है और ये सबसे लास्ट स्टेज होता है। अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ की पैथोफिजियोलॉजी समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी में। तो जो भी अल्कोहल होता है वो लिवर में जाके ऑक्सीडाइज होता है और ये ऑक्सीडाइज होता है एसीटेट में। दो इंजाइमेटिक प्रोसेस जिसमें कि 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ADH जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होता है और सेकंड है एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज ALDH जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है हेपाटोसाइट सेल्स के अंदर। तो जैसे ही पर्सन के बॉडी के अंदर इथेनॉल जाती है तो आपको ADH जो कि 80% अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है वो साइटोसोल में होता है। उसके अलावा 2 और प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ये एथेनॉल जो है वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। पहला है कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो एथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकंड है P450 MUS जिसको कि माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम कहा जाता है। यहाँ ये भी इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, लेकिन 80% जो होता है वो ADH के थ्रू होता है, बाकी रेस्ट जो है वो आपको कैटालेज पेरोक्सीडेज और P450 करते हैं, ठीक है। तो ये जो एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है जो कि फर्दर ALDH जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है उसको एसिटेट में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे NADH जो है वो रिड्यूस होके NADH में कन्वर्ट होता है। ये एसिडेट फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिटिल कोएंजाइम जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इथेनॉल का बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म है। अब हम देखते हैं कि अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जो हर एक जो अल्कोहलिक पर्सन है वो उसका लिवर डैमेज नहीं होता है और ये इंसिडेंस जो है सिरोसिस की लगभग अबाउट 10 to 50% अल्कोहलिक पर्सनस में होती है। कुछ इंडिविजुअल्स जो बहुत सेंसिटिव होते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस के लिए, उसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता है कि वो क्यों सेंसिटिव होते हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉडी उस पर्सन के अंदर, अल्कोहलिक पर्सन के अंदर जो है वो सिरोसिस होती है। जैसे फर्स्ट उसमें आता है ड्रिंकिंग पैटर्न, यानी कि अगर कोई अल्कोहल पर्सन है जो कि अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसमें फैटी लिवर डेवलप होने के चांसेस जो है वो 90% होते हैं और ये फिर जो फैटी लिवर है फर्दर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है जिसके चांसेस 10 to 20% होते हैं और फाइनली उस पर्सन को अल्कोहलिक सिरोसिस होती है।
लिवर इंजरी जो है वो कितनी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल ले रहा है पर्सन उस पर नहीं डिपेंड करता, लेकिन किस तरह का वो अल्कोहल ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि कितने टाइम तक, कितने ड्यूरेशन तक उसने अल्कोहल लिया वो मैटर नहीं करता, लेकिन टाइप ऑफ अल्कोहल, क्योंकि हर अल्कोहल में जो कंस्टिट्यूएंट है वो डिफ़र होते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड अगर फैक्टर की बात करें तो जेंडर, तो वुमेंस जो है उनमें इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी होती है कि वो अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रही हैं तो उनमें अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। मैल न्यूट्रिशन, तो जो एब्सोलूट या रिलेटिव मैल न्यूट्रिशन इन सेंस की बॉडी में जो है उस पर्सन के प्रोटीन या विटामिन की कमी होगी, जिसकी वजह से अगर वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसमें सिरोसिस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्शन भी एक फैक्टर है जो कि अल्कोहलिक्स में सिरोसिस कॉज कर सकता है, और ख़ास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो सिरोटिक पेशेंट्स में बहुत देखने को मिला है, और ये इस डिसीज़ को और एक्सेलरेट कर देता है। नेक्स्ट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो जितना भी इथेनॉल मेटाबॉलिज्म किसी पर्सन के अंदर हो रहा होता है, यानी अल्कोहलिक पर्सन के अंदर, तो वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। यानी कि दो एंजाइम जो कि इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि MUS सिस्टम और ADH यानी कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये जो है इनका अगर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए तो जो आपका इथेनॉल एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड से एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रोसेस जो है वो अल्टर हो जाएगी, जिससे कि एसिटल्डिहाइड की क्वांटिटी जो है वो बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये एसिटल्डिहाइड जो है जो कि टॉक्सिक होता है, तो ये लिवर को डैमेज करेगी। इन्फेक्शन, अगर कोई पर्सन जो है वो HCV इन्फेक्शन हो गया है उसे, तो अगर वो लेस अल्कोहल भी कंज्यूम करता है तब भी उसमें अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं, और वो यंगर एज में ही उसमें ये डिसीज़ डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और साथ ही उसकी जो लिवर डैमेज यानी सिरोसिस की चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, और उसे हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो हो सकता है विथ प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ के पैथोजेनेसिस की। तो जो अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है उसकी जो एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस है कि किस तरह से वो होता है वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये कंसिडर किया जाता है जब स्टडी किया गया एथेनॉल मेटाबॉलिज्म का, तो कि एथेनॉल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिवर में इल इफेक्ट कॉज करने के लिए, और उसकी वजह से जो है वो लिवर जो है वो अल्कोहलिक ससेप्टेबल हो जाता है अल्कोहलिक पर्सनस में। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ बायोकेमिकल और सेलुलर पैथोजेनेसिस की, किस तरह से जो है क्रोनिक अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए पर्सन में फैटी लिवर, फिर अल्कोहल हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक सिरोसिस डेवलप होता है। तो उसमें सबसे पहला आता है डायरेक्ट हेपाटोटॉक्सिसिटी बाय इथेनॉल। जो इथेनॉल इंगेज कर रहा हो रेगुलरली, तो उसकी वजह से जो है लिवर पे हेपाटोटॉक्सिक इफेक्ट होगा, और वो कुछ फैटी चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे। इथेनॉल डायरेक्टली टॉक्सिक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, और हेपाटोसाइट्स मेम्ब्रेन के लिए। सेकेंड है हेपाटोटॉक्सिटी ऑफ इथेनॉल मेटाबोलाइट्स। तो इथेनॉल जो है वो बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होकर एसिटल्डिहाइड फॉर्म करता है, जो ऑलरेडी टॉक्सिक होता है। तो इसका लेवल अगर अल्कोहलिक्स में चेक किया जाए तो वो काफ़ी हाई होता है, और ये टॉक्सिक होने की वजह से फिर आपको हार्म प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली जो हेपाटोटॉक्सिटी प्रोड्यूस होते हैं दो एडक्ट्स, यानी कि जो प्रोटीन एल्डिहाइड एडक्ट प्रोड्यूस होता है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, और वो साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन डैमेज कॉज करता है, और साथ ही हेपाटोसेलुलर नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड है जो मेलोन डाई एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड फॉर्म होता है, वो जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ऑटो इम्यून यानी कि खुद के सेल्स को जो है इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल समझ के उसके अगेंस्ट एक्शन प्रोड्यूस करने लगती है। ये एडक्ट्स जो है वो हेपाटिक फाइब्रोजेनेसिस में भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स जो हेपाटोसाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं वो इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। थर्ड है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन साइटोक्रोम 450 ऑक्सीडेज की वजह से रेडिकल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन और प्रोटीन्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज हो सकता है।
फोर्थ है इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो अल्कोहलिक पर्सनस में या अल्कोहलिक डिसीज़ से सफ़र कर रहे पर्सनस में इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इम्यूनोलॉजिक अटैक होता है हेपाटोसाइट सेल्स पे। फिफ्थ है इन्फ्लेमेशन। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इथेनॉल ले रहा होता है तो उसकी इंटेस्टिनल सेल्स जो होती है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं, और ये इंजर्ड इंटेस्टिनल सेल्स फिर आपको एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ करती है, जो कि फर्दर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर IL-1, IL-6 और TGF बीटा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये साइटोकाइनिन्स और एंडोटॉक्सिनेमिया जो है फिर फर्दर एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ कॉज करते हैं, और हेपाटोसाइट्स के सेल्स जो होते हैं उनका धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने लगता है, और फाइनली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जनरेट हो जाते हैं अल्कोहल डैमेज लिवर में। सिक्स्थ है फाइब्रोजेनेसिस। ये जो है आपको लिवर के अंदर स्टेलेट सेल्स के एक्टिवेशन की वजह से होता है, जो कि एक्टिवेट होता है या तो हेपाटोसाइट्स डैमेज हो चुके होते हैं उसकी वजह से, या मेलॉन डाई एल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड एडक्ट्स की वजह से, कफर सेल्स की वजह से जो कि एक्टिवेट हो चुके होते हैं, या फिर एसिटिल्डिहाइड के डायरेक्ट स्टिमुलेशन की वजह से। तो ये जितने सारे फॉर्म्स होते हैं कोलेजन के वे इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं वो मायोफाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। ठीक है। इंक्रीज रिडॉक्स रेशियो। जब हेपाटोसाइट्स जो होते हैं वो उनके अंदर NADH से NAD रिडॉक्स रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो लैक्टेट पाइरुवेट का रिडॉक्स रेशियो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टेट एसिडोसिस होती है। ये अल्टर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल जो है फिर वो बहुत सारे मेटाबॉलिक कंसिक्वेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फैटी लिवर, कोलेजन का फॉर्मेशन होने लगता है, गाउट के अक्रेंस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, और स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म भी अल्टर्ड हो जाती है। मतलब प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर नहीं होती है अल्कोहलिक पर्सन के बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ लिवर सेल वाटर एंड प्रोटीन्स। तो लिवर जो है वो आपको रेगुलरली जो है न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और अल्कोहल जो होता है वो आपको इस सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से लिवर के अंदर इन प्रोटीन्स का रिटेंशन होने लगता है। वाटर भी रिटेन होने लगता है सेल के अंदर एज़ कम्पेयर टू मतलब प्रोटीन के रेशियो में, जिसकी वजह से हेपाटोसाइट्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं, और फाइनली हेपाटोमेगाली होती है पर्सन में जो अल्कोहलिक्स होते हैं। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है लिवर के लिए, जिसकी वजह से हाइपोक्सिक स्टेट पैदा होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, और इसकी वजह से हेपाटोसेलुलर नेक्रोसिस होती है सेंट्रल लोबुलर जोन में। 10th है इंक्रीज लिवर फैट। इंक्रीज लिवर फैट। तो जो पर्सन्स काफ़ी अल्कोहल लेते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो वो डाइटरी सोर्सेज से फैट्स ले रहे होते हैं वो जाके लिवर में काफ़ी डिपॉजिट हो जाता है, और जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उनका मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही लिपिड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब लिपिड की सिंथेसिस होने लगती है लिवर में खुद ब खुद, जिसकी वजह से लिपिड्स जो है हेपाटोसाइट सेल्स में एक्युमुलेट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है। तो सबसे फर्स्ट फैटी लिवर का देखते हैं। तो फैटी लिवर एज सच कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करता है। लिवर सेल में क्या होता है कि फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से लिवर थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इस वजह से अपर एब्डोमिनल यानी कि बेली में डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि वो राइट साइड से थोड़ा सा बढ़ जाता है। पर्सन को टाइटनेस फील होती है और वीकनेस हो जाती है, और अचानक से उसका वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में लिवर में पेन होता है, पर्सन को फीवर होता है, वीकनेस जैसा रहता है, नोजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, उसे भूख नहीं लगती यानी एपेटाइट लॉस हो जाता है, और स्किन और आइज़ में येलोइंग स्टार्ट हो जाती है यानी कि जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अल्कोहलिक सिरोसिस में जितने ये सारे सिम्टम्स हैं यानी पेन, फीवर, वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, एपेटाइट लॉस, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज तो होती है, साथ के उसके अलावा जो है पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब प्रॉपरली ब्लड जो है वो लिवर तक नहीं जाती है। साथ ही स्प्लिन इनलार्ज हो जाती है, वो पर्सन में पुअर न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब डेफिशिएंसी हो जाती है।
टाइम में ब्लीडिंग होती है, साथ ही बेली के अंदर जो है एसाइड्स हो जाते हैं, यानी कि फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है, किडनी फेल होने लगती है, पर्सन को कन्फ्यूज़न रहता है और लिवर कैंसर के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ में पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि पोर्टल वेनस सिस्टम में प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। हेपाटिक फेलियर स्टार्ट होने लगता है, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगता है। हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कैंसर्स जो होते हैं वो लिवर कैंसर से अफेक्टेड हो जाता है। क्रोनिक रिलैप्सिंग पैनक्रियाटिस यानी कि पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। स्टेरोइया यानी कि जो है फीसेस में एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फैट का एक्सक्रीशन होने लगता है। गैलस्टोन जो है वो गॉल ब्लैडर में जो बाइल है वो डिपॉजिट होकर स्टोन्स फॉर्मेशन करने लगते हैं। इन्फेक्शंस होने लगते हैं पर्सन को, क्योंकि उनकी फैगोसाइटिक यानी इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो ससेप्टेबल हो जाती है इन्फेक्शन के लिए। हेमोटोलॉजिक रीअरेंजमेंट हो जाता है, जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर या अनीमिया से सफ़र करने लगता है पर्सन, क्योंकि कोगुलेशंस भी पर्सन्स में नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे आर्थेरियोस्क्लेरोसिस यानी कि आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन होने लगता है। अरोटा में या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होता है तो पर्सन में जो है चेस्ट पेन की डेवलपमेंट जो होने लगती है। मस्कुलोस्केलेटन अबनॉर्मलिटीज़ डेवलप होती है, साथ ही एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि गायनोकोमेस्टिया यानी कि जो मेल है उसके जो ब्रेस्ट की टिश्यूज होंगी वो स्वेल करने लगती है। साथ ही प्यूबिक हेयर पैटर्न भी चेंज होने लगता है, इम्पोर्टेंस डेवलप हो जाता है मेल में, जबकि एमेनेरिया होती है फीमेल में। हेपाटो रीनल सिंड्रोम्स जिसकी वजह से जो रीनल फेलियर यानी कि किडनी जो है वो फेल होने लगती है, और ये लास्ट स्टेज होता है आपका सिरोसिस का। डायग्नोसिस की बात करें तो अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ को अलग अलग लेबोरेटरी फाइंडिंग से चेक किया जा सकता है, लेकिन ये फाइंडिंग जो है काफ़ी वेरी करती है, क्योंकि जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो उन पर्सनस में एलिवेटेड ट्रांसमिनेज दिखने को मिलेगा, यानी कि SGOT जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज जो है वो सेरम में इंक्रीज़ हो जाएगा। सेरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज का एलिवेशन हो जाएगा। हाइपर बिलिरुबिया यानी कि बिलिरुबिन का लेवल जो है जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। पर्सन में येलोइंग स्किन और येलो आइज़ वगैरह दिखने लगेगी। प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो जाएगा, और थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी थोड़ा कम हो जाएगा। अनीमिया के जो अगर पर्सन अनेमिक है यानी कि ब्लड अगर उसमें हेमोग्लोबिन कम है, तो ये सारे डायग्नोसिस के थ्रू जो है वो अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये था अबाउट आपका अल्कोहलिक लिवर डिसीज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।